नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सीटेट 2023 प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। जो छात्र नए हैं और पहली बार सीटेट का पेपर देना चाहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कितने सब्जेक्ट होते हैं और इसमें क्या क्या आता है और कैसे कैसे आपको परीक्षा देनी होती है, ये सभी हम आपको बताएंगे। तो समझते हैं दोस्तों, सीटेट की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड पर होती है, यानी जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। आपकी क्या होगी? ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो कंप्यूटर पे ही करनी है, जिससे आप ऑनलाइन परीक्षा दे सकें। तो ये बात तो समझ में आ गई। आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी, ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों, सीटेट पेपर वन। सीटेट पेपर वन क्लास 1 से 5, क्लास 1 से 5 के टीचर बनने के लिए, यानी प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको सीटेट पेपर वन निकालना ज़रूरी होता है। और सीटेट में क्या होता है, जब आप सीटेट निकाल लेंगे तो यूपी में जो शिक्षक भर्ती आएगी, यूपी में जो शिक्षक भर्ती आएगी जिसे सुपर टेट बोलते हैं, जिसे क्या है, सुपर टेट बोलते हैं, उसमें भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। और दिल्ली में प्राइमरी की जो भर्ती निकलती है DSSB, उसमें डाल सकते हैं, KVS में डाल सकते हैं। तो सीटेट करने के ये फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो सीटेट पेपर वन है वो प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए, यानी क्लास 1 से 5 तक के जो टीचर बनते हैं उनके लिए निकालना ज़रूरी होता है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके बाद जो भी भर्ती निकलेंगी, यानी सुपर टेट की या DSSB की या KVS की, तो इनमें आप पेपर दे सकते हैं, यानी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों, इनमें जो सीटेट पेपर वन है इसमें आपको CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके 30 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 30 प्रश्न। और ये 30 नंबर के होंगे। 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। इसमें 30 जो प्रश्न हैं वो आपके क्या हैं, जो 30 प्रश्न हैं उसमें 15 तो आपके थ्योरेटिकल होंगे और 15 क्या होंगे, पेडागोजी के होंगे, ठीक है। ऐसा ही सभी में होगा। जैसे मैथ है तो मैथ में क्या है, 15 जो आपके होंगे क्वेश्चन वो आपके हम कह सकते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 15 क्या होंगे, 15 आपकी पेडागोजी होगी 15 नंबर की, ठीक है। 15 नंबर की क्या होगी, पेडागोजी। ऐसे ही EVS में 15 नंबर की पेडागोजी होगी और 15 नंबर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूछे जाएंगे। ऐसे ही लैंग्वेज फर्स्ट में क्या है, 15 नंबर के आपके पेडागोजी होगी, ठीक है। और 15 नंबर में आपके 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे। ऐसे ही लैंग्वेज सेकंड में 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर के 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे। तो ये बात आप समझ गए कि आपके 5 विषय, 2, 3, 4, 5, यानी CDP, मैथ, EVS, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। लैंग्वेज सेकंड में भी आप हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं, और भी जो भाषाएं हैं वो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार है, जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तब हम आपको डिटेल में वीडियो बनाकर समझा देंगे। अभी आपको ये समझना है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने कितने नंबर के कितने कितने प्रश्न आते हैं। तो आपने समझा 30 नंबर के प्रश्न आते हैं और प्रत्येक 5 विषय हैं, तो 5 विषय में 15-15 नंबर की क्या होगी, पेडागोजी होगी। यानी हम कह सकते हैं 75 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी। 15 नंबर की लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट, EVS, मैथ और CDP में।
75 नंबर की पेडागोजी हो गई। तो इस प्रकार ये पोर्शन अधिक होता है, तो इसे तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हम आपको बता दें जो सीटेट 2023 है, तो आपकी संभावना ये है जुलाई, क्योंकि सीटेट प्रत्येक वर्ष एक वर्ष में 2 बार पेपर कराता है, तो जुलाई में संभावना है। तो मार्च चल रहा है अभी, अप्रैल मई जून यानी 3 महीने हैं, यदि जुलाई में पेपर होता है तो, नहीं तो ये दिसंबर में होगा, नहीं तो दिसंबर में होगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि अभी से थोड़ा थोड़ा यदि आप प्रैक्टिस करेंगे या थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार में ही पेपर निकाल लेंगे। यदि आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे तो क्या होगा, समय कम बचेगा और आप एकदम डिटेल से तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपने देखा 75 नंबर की तो पेडागोजी है। तो 75 नंबर की पेडागोजी है, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना है प्राइमरी में, तो उससे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको भी तो समझ डेवलप करनी है, तो उसके लिए समय चाहिए होता है। यदि पढ़ाई को प्रतिदिन करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम आपको प्रत्येक दिन कोशिश यही करेंगे कि प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा आपको समझाते चलें, जिससे आप पेपर जब नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन तक कम से कम 2-3 सब्जेक्ट आप ऐसे कर लें कि आपको इसमें से कोई भी प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसे हल कर लें। ये एक शॉर्ट तरीका होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि सभी दौड़ रहे हैं, उनमें से कम आपके पास कुछ तो स्किल एक्स्ट्रा होनी चाहिए। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे, तो उनसे तो आप क्या है, कुछ तो उनसे आगे निकलोगे, क्योंकि वो तब तैयारी करेंगे 5 सब्जेक्ट की, लेकिन आपके पास यदि 3 पहले से तैयारी कर रखे हैं तो आपको केवल 2 की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये प्लानिंग बना के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको सही रास्ता बताएंगे, क्योंकि हमें पता है यूपी में जो शिक्षक भर्ती आनी है तो अभी समय है। तो आप सीटेट की तैयारी करें। सीटेट की तैयारी से आप केंद्रीय विद्यालय में, केवीएस में, इनमें जगह निकलती रहती हैं, ठीक है। तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इनमें अपना भविष्य बना सकते हैं, इनमें एक जॉब अपनी पक्की कर सकते हैं। तो ये सीटेट पेपर 1 के बारे में हमने बताया। अब देखते हैं सीटेट पेपर 2। ये क्या होता है, जो क्लास 6 से 8 के शिक्षक बनने के लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है, तभी आप जूनियर के टीचर बन सकते हैं। तो इसमें भी सीडीपी के 30 प्रश्न 30 नंबर के, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और मैथ एंड साइंस से 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आते हैं, यानी 30 होंगे मैथ के क्वेश्चन और 30 होंगे साइंस के क्वेश्चन, सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन। तो इस प्रकार या तो मैथ एंड साइंस भरेंगे या सोशल साइंस भरेंगे। ये जब फॉर्म में अप्लाई करेंगे तब उसमें ऑप्शन होगा कि यदि आप ग्रेजुएशन में साइंस साइड हैं तो मैथ एंड साइंस भरें, यदि बीए है तो आप सोशल साइंस भरें, ये उसमें ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार आपने समझा कि सीटेट को कैसे निकालना है, क्योंकि आपको जो तैयारी है वो समय के अनुसार करनी है। समय की डिमांड यही है कि अभी यूपी टेट आने की संभावना कम है, क्योंकि यदि यूपी टेट करा देंगे तो सभी छात्र शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे, तो यूपी टेट को भी क्या है, ये डिले करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको सीटेट की तैयारी करनी चाहिए। इससे आप सुपर टेट में भी जो यूपी में शिक्षक भर्ती निकलती है उसमें डाल सकते हैं, DSSS में डाल सकते हैं, केवीएस में डाल सकते हैं, और भी जगह जो भर्ती निकलती हैं, और भी राज्यों में जो भर्ती निकलती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ये मान्य होता है। यूपी में तो सीटेट मान्य होता है। तो इस प्रकार आपने समझा, और हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे सीडीपी है तो सीडीपी में 15 नंबर का पहले हम कॉन्सेप्ट आपको कराएंगे, फिर पेडागोजी कराएंगे। तो इस प्रकार कम से कम 2-3 सब्जेक्ट आपको करा देंगे, जो आपको क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।